बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। कक्षा है तीसरी, सप्ताह है 6, पाठ 3 हमारा पानी रे पानी। तो बच्चों देखिए, ये पाठ आप सभी ने हमारी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा ही होगा, तो आप सभी को पता ही होगा कि पाठ में क्या बोला गया है आप सभी को। तो बच्चों, जिनके पास पुस्तक है आप सभी पाठ पढ़े, जिनके पास नहीं है वो बच्चे सभी स्कूल से जल्दी से अपनी पुस्तक लें और इसे पढ़ें। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके जो प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है हमसे। यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला देखिए, पानी का अपना कोई रंग नहीं है। बिल्कुल सही, पानी का रंग नहीं होता है। पानी भोजन को अच्छी तरह पचाने में हमारी मदद करता है। बिल्कुल सही। हमें पानी को व्यर्थ बहाना चाहिए। बच्चों गलत, हमें पानी को व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए, हमें पानी का बचाव करना चाहिए। हमें सदैव साफ व शुद्ध पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सही। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल सही। बच्चों, पानी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। पानी को हम बनाते नहीं हैं या खरीदते नहीं हैं कहीं से। पानी जो है हमारा प्राकृतिक की देन है। प्रश्न 2 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और जिन गतिविधियों के लिए हमें पानी की आवश्यकता नहीं है उन पर गोला लगाइए। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे बहुत सारी हमें गतिविधियाँ दी गई है। हमसे पूछा गया है कि जिनमें पानी की आवश्यकता ना हो, ऐसे गतिविधियों पे हमें क्या करना है, गोला लगाना है। अब देखिए बच्चों, लिखते हम किससे हैं, पेन से, तो इसमें हमारी पानी की आवश्यकता नहीं है। नहाते हम पानी से है, इसमें आवश्यकता है। सोने में भी हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खाना बनाने में भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। खेलने में हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ धोने में भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। पानी पीने में भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। गाड़ी चलाने में भी हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तैरने में भी बच्चों हमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जिन में पानी की आवश्यकता नहीं होती है उनमें हमने निशान लगा दिया है, गोला लगा दिया है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। यदि पानी में रेत मिला हुआ है तो आप उसे किस तरह छानकर साफ़ करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कभी हमें ऐसा पानी मिले कि जिसमें क्या हो, पानी में रेत मिली हो, तो उस पानी को हम किस तरह से छानकर साफ़ करके पिएंगे, कैसे उपयोग में लेंगे उसे हम। तो देखिए बच्चों, रेत और जल के मिश्रण को कुछ समय बिना हिलाए छोड़ देते हैं। ठीक है। कुछ समय बाद अपन देखेंगे कि बच्चों जो रेत होती है वो हमारे पानी किसी भी बर्तन के तल पर बैठ जाता है। फिर जल को कीप और सोखता कागज़ की सहायता से हमें बर्तन में उसे छान लेंगे, जिससे कि जो रेत है हमारी वो नीचे ही रह जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे रेत और जल के मिश्रण को कुछ समय बिना हिलाए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद भारी रेत नीचे तल पर बैठ जाता है। फिर जल को कीप और सोखता कागज की सहायता से
दूसरे बर्तन में छान ले। जिससे क्या होगा, जिससे रेत नीचे रह जाएगी। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में कि रेत और जल का जो मिश्रण है उसे हम कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ समय बाद देखेंगे कि बच्चों जो रेत है वो नीचे तल पर बैठ जाएगी। फिर जल को कीप और सोखता कागज़ की सहायता से दूसरे बर्तन में हम छान लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए किन्हीं 2 तरीकों के बारे में बताइए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि हमें पानी जो है वो प्रकृति से मिलता है, तो उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से 2 तरीके हैं? तो पहला देखिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पहला तो पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। दूसरा, नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करें, फव्वारे का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बच्चों, फव्वारे से ज़्यादा पानी खर्च होता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, बरसात के दृश्य का एक रंगीन चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ जो हमें जगह दी गई है, यहाँ पे हम सभी को क्या करना है, बरसात का एक चित्र यहाँ पे हम सभी को बनाना है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने चित्र बनाया है बरसात का, जिसमें देखिए बच्चों सभी बच्चे जो हैं वो बरसात में नहा रहे हैं। आया सभी को समझ में? तो इस तरह का आप भी एक चित्र ज़रूर बनाएं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जीवन कौशल सामुदायिक स्वच्छता का अर्थ है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और बीमारियों से मुक्त बनाना। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। घर के कचरे को उचित स्थान पर पहुंचाना, अपनी सड़कों और गलियों को साफ रखना, मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करना। आप एक बच्चे के रूप में भी सामुदायिक स्वच्छता में बहुत योगदान दे सकते हैं, जैसे खुले में शौच के लिए कभी ना जाएं। यदि कोई और भी ऐसा करता है तो उसको ऐसा ना करने के बारे में समझाएं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, सामुदायिक स्वच्छता जो होती है उसका मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे हमें स्वच्छ रखना है और बीमारियों से मुक्त रखना है। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा बच्चों? इसके लिए हमें घर के कचरे को उचित स्थान पर फेंकना होगा, सड़कों पर और गलियों को साफ रखना होगा, उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, और मच्छरों के जो प्रजनन है उसको नियंत्रित करना होगा। बच्चों, अगर जैसे मैं एक बच्चा हूँ तो उसके लिए मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ? तो देखिए बच्चों, उसके लिए क्या करना होगा कि कोई भी अगर खुले में शौच जा रहा है तो उसे खुले में शौच जाने के लिए मना करना होगा, खुद भी नहीं जाना है। कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना है। सभी अपने कूड़ादान डस्टबिन को ढक कर रखें, कोई भी उसे खुला ना रखें। अपने घर के आसपास या घर की छत पर पड़े किसी भी बेकार खाली बर्तन, टायर, गमलों में बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें। बच्चों, ऐसा होने से क्या होगा कि इनमें जो है मच्छर पनपते हैं, नए नए मच्छर आएंगे और वो मच्छर बच्चों हमारे सीधे कांटेक्ट में आएंगे और उससे हमें बीमारियां होने का डर रहता है। कोरोना महामारी की इस आपात परिस्थिति में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी एक अति आवश्यक सामुदायिक स्वच्छता है। ठीक है बच्चों, छात्रों के लिए गतिविधि देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। देखिए ये रोड है, रोड देखिए बच्चों जिसमें क्या है, पानी इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है रोड पे। तो देखिए बच्चों, इससे प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए, क्या आपने अपने दैनिक जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है? तो बच्चों सभी ने इस तरह की रोड ज़रूर देखी होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हम हाँ। अगला देखिए, हमारी सड़कें किस तरह की होनी चाहिए, अपने विचार साझा करें। तो देखिए बच्चों, हमारी जो सड़कें कैसी होनी चाहिए, हमारी सड़कें यहाँ लिखेंगे हम साफ़ और पक्की होनी चाहिए। सड़कें साफ व
पक्की होनी चाहिए। ठीक है, आया सभी को समझ में? और पक्की नालियाँ होनी चाहिए, जिससे क्या हो बच्चों, जो पानी है वो रोड पे ना जाके नालियों से सीधा चले जाए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आप अपने पड़ोस समुदाय को स्वच्छ रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं? कोई भी 2 तरीके बताइए। तो देखिए बच्चों, आप अपने समुदाय को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? तो पहला, हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारे आसपास पानी को नहीं भरने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने 2 आपको तरीके बताए हैं। देखिए बच्चों, अगर हम हमारे आसपास पानी का ध्यान नहीं रखेंगे और गड्ढों में पानी भराएगा तो इससे क्या होगा, मच्छर पनपते हैं और जिससे बच्चों हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने का डर रहता है। अगला देखिए, संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो बच्चों, अगर आप गलती करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपने गलती की हो, तो ऐसा मत समझना कि आपने कुछ गलत कर दिया। बच्चों, गलती करने से ही इंसान कुछ नया करने की सोचता है। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना, गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना, खेल, हम सब में कौन ऊंचा कूदे। अगला देखिए, दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से देखिए, आप सभी को अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को हल करें। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों आप सभी इसे लाइक का बटन दबा करके लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सभी लाल बटन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।